मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार है। फॉर्मा कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं मैनेजर हूँ। पिछले करीब 25 साल से रेकी चिकित्सा पद्धति और प्राणिक हीलिंग से लोगों का उपचार कर रहा हूँ। रेकी मैं सिखाता हूँ मैं लगातार, और मैं एक पामिस्ट भी हूँ। आई एम ऑल्सो एस्ट्रोलॉजर। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपका फेट नहीं चेंज कर सकता। एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री सिर्फ एक गाइडलाइंस है कि आने वाला मौसम कैसा है आपका। आप उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी को प्लान कीजिए। जो चुनौतियां आई हैं वो भी मेरी एक डेस्टिनी फिक्स है। अगर भगवान जी ने चुनौती दी है वही उसका हल निकालेंगे। है पेशेंस। प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं कि इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में हमसे कोई गलत काम ना हो जाए। ऑनेस्टी विद सिंसियरिटी। काम में सिंसियर रहिए और काम बिल्कुल ईमानदारी से कीजिए। अल्टीमेट सफलता को अवश्य मिलेगी। मेरा जन्म स्थान यहीं गाजियाबाद। पिताजी का नाम श्री राजेंद्र कुमार, माताजी कमला रानी थी। मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे। ही वॉज ए सीनियर क्लास 1 ऑफिसर। आखिरी के कुछ साल उनकी जो नौकरी रही गाजियाबाद के हेल्थ सेंटर में रही। आज पिताजी नहीं हैं तो हमारे जो चाचा हैं, हम उनको एक एज ए फादर ट्रीट करते हैं। वो आज भी मुझे अपने एक बेटे की तरह ट्रीट करते हैं। आज भी पिताजी की कभी कोशिश करते हैं वो ना होने पाए, मुझे महसूस ना होने पाए। 3 भाई बहन हैं। मेरी एक छोटी बहन है मोनिका कौशल। एक मेरे छोटे ब्रदर हैं संदीप अरोड़ा जी। बहुत सारे से वाक़या समय समय पर याद आते रहते हैं कि हम पहले तो सभी बच्चे बहुत खेलने जाया करते थे। जैसे कि चाहे गर्मियाँ हों तब भी खेलते थे, सर्दी तब भी बहुत खेला करते थे। कई बार पिताजी नाराज़ भी होते थे, बट वो फिर भी सब कुछ खट्टी मीठी यादें बचपन की समय समय पर याद आती रहती हैं। जब पुराने दोस्त मिलते हैं तो याद आती है कि कभी हम भी ऐसा किया करते थे। प्राथमिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर क्लास 3 तक। फिर उसके बाद एक सुशीला मॉडल स्कूल था वहाँ पे घर के पास में, वहाँ पढ़ाई करी। उसके बाद सेठ मुकुंदलाल इंटर कॉलेज में 8वीं तक की पढ़ाई करी। उसके बाद फिर शंभोदया कॉलेज से ही 12वीं करी, और शंभोदया डिग्री कॉलेज से ही फिर मैंने MA किया। कॉलेज टाइम में मस्ती भी करी थोड़ा बहुत। हमने उस समय ये था कि कुछ हमारा मन था कि कुछ चीज़ों को जाना जाए, क्योंकि मैं एक रोटरेक मूवमेंट, मैंने जो रोटरी का यूथ विंग है मैंने कॉलेज टाइम से ज्वाइन कर लिया था। तो उसकी वजह से भी मेरी व्यक्तित्व में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आए, क्योंकि वहाँ चीज़ हमने सीखी जब मैं प्रेसिडेंट बना कि सबको साथ लेने की कला सीखी। कि बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब आपको सबको स्वीकार करना है और सबको साथ लेके चलना है। इस चीज़ को था, और उसी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, फंक्शंस को, शोज, छोटे मोटे कार्यक्रम था उसको सीखा। सबको साथ लेके चलने की कला सीखी, और सबसे इम्पोर्टेंट रहा कि कम्युनिकेशन करना किसी से भी, तो ये सब चीज़ सीखी। और सामाजिक कार्य भी बहुत सारे किए, उस पर बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उस रोटरेक का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। पढ़ाई पूरी हुई तो मैंने एक कंपनी थी फॉर्मा की, फ्रैंकलिन करके लेबॉर्ट्रीज, उस पर नौकरी करी थी करीब 5 महीने। 5 महीने के बाद फिर मैंने अपनी कंपनी बदल ली थी। फिर मेरी कंपनी थी मेडिकॉन बायोलॉजिकल्स, और तब से लेके अब तक मैं मेडिकॉन बायोलॉजिकल साथ ही काम कर रहा हूँ। मुझे मोर देन 30 ईयर्स इस कंपनी में हो गए हैं। एज ए मेडिकल रैप मैंने ज्वाइन किया था। अब मैं कंपनी का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ। तो 30 साल की एक लंबी जर्नी मेरी मेडिकॉन बायोलॉजिकल के साथ है। और उसके अलावा मैंने करीब 25 साल पहले रेकी सीखी थी। तब से मैं रेकी में काम कर रहा हूँ, और करीब पिछले 15 साल से पामिस्ट्री में काम कर रहे हैं। 10 साल से करीब एस्ट्रोलॉजी में भी काम कर रहे हैं। और अब तो हमारा एक पूरा ग्रुप है वर्ल्ड ऑफ विस्डम के नाम से, जो रजिस्टर्ड ग्रुप है, और अंडर द बैनर ऑफ वर्ल्ड ऑफ विस्डम हम रेगुलरली
रेकी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट करते हैं। कुछ मैं पढ़ाता हूँ, कुछ मेरी सिस्टर पढ़ाती हैं या कुछ हमारे पास फैकल्टी बाहर से आती है, बट क्लासेस रेगुलर रूप से चलती रहती हैं। देखिए, उस समय लिमिटेड कंपनियाँ होती थी, इतना कंपटीशन नहीं था। आज कंपनीज भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं पहले, और बहुत कट थ्रोट कंपटीशन मेडिकल लाइन में भी आ चुका है। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी जो उस ज़माने में बात होती थी। आज बहुत कुछ चेंज हो गया है, आज सब कुछ बहुत कमर्शियल हो गया है। मेडिसिन की प्राइस भी बहुत ऊपर चली गई हैं, बहुत कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है, सभी चीज़ों की स्पेशलिटीज़ आ गई हैं। 30 साल पहले डायबिटीज़ बहुत किसी किसी को हुआ करती थी, आज मैक्सिमम कंपनी की डायबिटीज़ की अलग डिविजन्स है। 30 साल पहले घुटनों के दर्द बहुत कम को हुआ करते थे, आज बहुत सारी कंपनीज की अलग से एक ऑर्थो डिविजन्स है। तो सभी कुछ स्पेशलाइज होता चला गया है। तब फैमिली फिजिशियन डॉक्टर बहुत हुआ करते थे, आज बहुत गिने चुने रह गए। देखिए, मेडिसिन जो है वो आपको सिर्फ तत्काल आराम देने के लिए, अगर आपको बहुत ज़रूरी चाहिए तो उसका अपना अलग रोल है। इफ़ इट इज़ ए इमरजेंसी, जो काम एक गोली फट कर फ़ौरन कर सकती है, वो बाकी चीज़ें तो नहीं करेंगी। एस्ट्रोलॉजी में तो किसी को हम गाइड करते हैं कि ऐसी स्थिति है, इसका प्राकृतिक रूप से निदान कीजिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, पर देखिए मैं कोई अंगूठी नहीं पहनता, कोई माला नहीं पहनता, कि जितना मैंने अध्ययन किया है, अंगूठी पहनने से कोई भी लाभ नहीं मिलता। बच्चे को पढ़ने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मुझे क्लास में फर्स्ट आना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, अंगूठी मुझे फर्स्ट लेके नहीं आएगी। देखिए, माता पिता से ये संस्कार मिले कि हमें हमेशा दूसरों के लिए ही अच्छा सोचना चाहिए, और हमें किसी के लिए कोई भी कुछ भी करने का मौका मिले तो हमेशा हमें हर एक की मदद करनी चाहिए। ये एक मुख्य संस्कार हमें अपने माता पिता से प्राप्त हुए। हमारी माता जी बिल्कुल धार्मिक थी, हाउस वाइफ थी, और हमेशा उन्होंने हमारे को ये सिया कि जितना है उतने में आप रहिए और हमेशा हर एक के लिए सहायता कीजिए। हेल्पिंग हैंड हमने माता जी से बहुत सीखा कि हमारे घर कोई भी आता था किसी भी रूप में हेल्प के लिए, तो हमारी माता जी पिताजी हमेशा उसकी किसी भी रूप में मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। माय फादर, मेरे फादर की एक अलग सोच होती थी, और उन्होंने उस समय में भी पापा कुछ बातें बताया करते थे कि ऐसा भी होता है, एक हमारा आभा मंडल होता है, सब चीज़ इन चीज़ों को तब कोई नहीं जानता था। तो उनसे की प्रेरणा की वजह से ही हम यहाँ तक आज तक पहुँचे, और हमने एक चीज़ अपने पापा से सीखी थी, ऑनेस्टी। और आज इवन बीइंग एस्ट्रोलॉजर हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। हमारे यहाँ हम किसी को नहीं डराते कि आपको एक कासर दोष है या पितृदोष है, ये वाला दोष है, या आप अंगूठी पहन लीजिए या पूजा करा लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। ऑनेस्टी विद सिंसियरिटी, काम में सिंसियर रहिए और काम बिल्कुल ईमानदारी से कीजिए, अल्टीमेट सफलता को अवश्य मिलेगी। देखिए, मेरा तो वर्तमान बहुत समय से ये है कि जो चुनौतियाँ आई हैं वो भी मेरी एक डेस्टिनी फिक्स है। अगर भगवान जी ने चुनौती दी है, वही उसका हल निकालेंगे। हैव पेशेंस, मतलब प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं कि इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में हमसे कोई गलत काम ना हो जाए। तो मोस्ट टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, जब मुझे मेरे एक गुरुजी थे, जैन साहब, तो दुनिया में नहीं रहे, तो मुझसे कहते थे बेटा पामिस्ट्री सीख ले मुझसे। मैं कहता था मुझे नहीं आएगी, और जब मैंने उनसे पामिस्ट्री सीखी तो वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। उसकी वजह से मुझे बहुत बड़ी पहचान मिली और एक बहुत कुछ जीवन ही टोटली चेंज हो गया। देखिए, सुबह उठ जाता हूँ करीब 6 बजे के आसपास, न्यूज़पेपर पढ़ना, मॉर्निंग टी लेना, और उसके बाद जनरली मेरा जो समय रहता है करीब 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक। कुछ लोगों को कह रखा है जो लोग फ़ोन करना चाहें मैं फ़ोन सुनता हूँ क्लाइंट्स के। फिर करीब 9:30 नहा धो के 10:15 तक मैं काम पे निकल जाता हूँ, करीब 2:30 बजे तक वापस आता हूँ। उसके बाद सिंपल लंच करके थोड़ा सा आराम करके फिर 4 बजे से मेरे अपॉइंटमेंट्स फ़ोन के फिक्स होते हैं। 5 बजे हमारा डेली ऑनलाइन
रेकी हीलिंग सेशन होता है, उस पर हम लोग ऑनलाइन हीलिंग करते हैं और उसके बाद जो है फिर कोई ना कोई क्लास जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं इंडिविजुअल होते हैं, और रात को फिर एक 9 से 10 तक हमारा हीलिंग सेशन होता है। और मेरा जो एक प्लेटफॉर्म है जिसके लिए मैं काम करता हूँ, उस पर मेरा टाइम रात को 10 से लेकर 12 बजे तक है। तो उस प्लेटफॉर्म से मुझे कभी भी कॉल आ सकती है रात को 12 बजे तक, तो मैं इस पर स्टैंड बाय रहता हूँ। नहीं, जीवन तो मैं मानता हूँ जो हमारे पूर्व जन्मों का जो मैंने पढ़ा है, जो पूर्व जन्मों का जो लेखा जोखा है, जो कुछ हमारी कमियाँ या कुछ दुख कुछ प्रारब्ध थे जो पिछले जन्मों में रह गए थे, उसको पूरा करने के लिए नियत समय के लिए ही हम इस पृथ्वी पे आए हैं। मुझे घूमने के लिए साल में एक बार हरिद्वार ऋषिकेश काफ़ी पसंद है। गंगा जी में नहाना, उसको पानी को निहारना शांत रहते हुए। और वैसे मैंने साउथ घुमा है, कन्याकुमारी किया, सब काफ़ी जगह देखी है, बॉम्बे बहुत बार विजिट किया है। लेकिन अब समय के साथ लगता है कि थोड़ा सा मुझे स्पिरिचुअल जर्नी ज़्यादा अच्छी लगनी शुरू हो गई है। पहले हमारी हॉबीज़ पे क्रिकेट हुआ करती थी, लेकिन आज मेरी हॉबीज़ है हीलिंग साइंसेस को, ऊर्जा के द्वारा चिकित्सा कैसे हो सकती है, ऊर्जाएं कैसे काम करती हैं चिकित्सा की फील्ड में, इस पे जानना, और पामिस्ट्री। ये मेरी 2 बहुत बड़ी हॉबी हो गई हैं। मैं दिन भर जिन लोगों से मिलता हूँ, किसी के हाथ पे कुछ भी यूनिक चीज़ दिखाई देती है तो उसकी फ़ोटो खींच लेता हूँ। और मैंने अपनी प्रैक्टिस से ही बहुत कुछ जानने की कोशिश की है कि किसी की आवाज़ सुन के, आवाज़ से ही मैं पकड़ लेता हूँ कि उनकी आवाज़ में कौन सा ग्रह किस लेवल पे काम कर रहा है। जैसे चंद्रमा कैसा है, बृहस्पति कैसा है, आवाज़ सुन के ही मुझे काफ़ी हद तक पहचान हो जाती है कि वो किस ग्रह की वजह से परेशानी आ रही है, या व्यक्ति विशेष का कौन सा ग्रह बहुत अच्छा है। देखिए, पसंदीदा सिंगर तो मुझे अभी भी जो सुनता हूँ मैं, या तो आर्ट ऑफ लिविंग के भजन या जगजीत सिंह की गज़ल सुनता हूँ। उसकी कुछ गज़ल मैं अपनी क्लासेस में कुछ गज़ल की लाइनें सुनाता हूँ। हर तरफ हर जगह बेपनाह आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। डिप्रेशन बहुत बड़ी महामारी हो गई है, और आप बाहर आ जाइए सड़कों पे, लोग ही लोग हैं, फिर भी आप अकेले खड़े हैं। हर तरफ हर जगह बेपनाह आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। ड्यू फेथ इन द गॉड, प्रभु पे बहुत अटूट आस्था रखता हूँ। यही मैं मानता हूँ कि एक सुप्रीम पावर है, उस पर बिलीव कीजिए और वो आपको गलत काम करने से रोकती रहती है। देखिए, ये रोटरी को मैंने ज्वाइन किया था एज ए रोटरी क्लब मेंबर, रोटरी परिवार को 1985 में। तब से लेके अब तक मैं करीब 36 साल का समय हो गया मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं पहले मैं रोटरेक्ट में रहा, बहुत साल तक प्रेसिडेंट रहा। फिर रोटरेक्ट में DRR एक पोस्ट होती है जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, मैंने वहाँ भी उस पर भी रहा मैं। फिर रोटरी में आया। देखिए, रोटरी समाज के लिए छोटे से लेके बहुत बड़े काम भी करती है। हमारे पास ब्लड बैंक्स हैं रोटरी के, और रोटरी में जब मैंने रोटरेक्ट में आया था तब मैंने पहली बार खून दान में दिया था, शायद 86 में। तब से मुझे प्रेरणा मिली, और मुझे बहुत खुशी है कि टिल नाउ ऑन रिकॉर्ड मैंने 64 बार अपना खून दान में दिया है। तो ये मुझे बहुत सुकून देता है कि मैंने 64 बार किसी को अपना खून लोगों के लिए दान में दिया है, जिन्हें मैंने ऐसा देखा भी नहीं है। इसके अलावा मैं गाज़ियाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन का लाइफ मेंबर हूँ। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल ने बहुत साल पहले एक सोसाइटी बनाई थी, तो एक स्पिरिचुअल साइंसेस पे, उस पे का भी मैं लाइफ मेंबर हूँ मैं। और भी कुछ संस्थाएं हैं, गाज़ियाबाद में प्रबुद्ध नागरिक वर्ग है, मैं उसका भी सदस्य हूँ। और भी कई छोटी संस्थाएं हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, पर मुख्य रूप से रोटरी है जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और गाज़ियाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसमें कि बहुत ही संभ्रांत व्यक्ति हैं जो एक मैनेजमेंट में बहुत अपर लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके साथ भी मैं लाइफ मेंबर हूँ मैं। देखिए, मैंने बताया ना, अगर आप कोई चीज़ काम मन से करोगे तो अच्छा लगता है, फिर क्या ऊर्जा चाहिए। तब पहले मन तो होना चाहिए ना। मेरा खून देने के लिए मन था ना, किसी ने कहा तो नहीं था ना। मुझे जहाँ भी पता लगता था वहाँ पे कांच कैंप लगा हुआ है, और 3 महीने हो चुके हैं, ये लीजिए। और मैंने सब जगह अपना नाम लिखवा रखा था कि कभी भी किसी को ब्लड चाहिए हो मुझे फ़ोन करके पूछ लें। तो मुझे बहुत जगह फ़ोन आते थे
कि अभी इमरजेंसी ब्लड चाहिए, बस बिल्कुल अभी आ रहा हूँ मैं। एक खुशी मिलती थी कि मैं किसी की जान बचा पाया। देखिए, मेरा अपना सपना ये है कि मैं अपनी लाइफ में ये जितनी भी हमारी जो पुरानी कलाएं हैं, एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री, इसका जो है ना एक शुद्ध रूप समाज के सामने दे पाऊँ। क्योंकि इस पहले ये जो पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी वाज ए प्रोफेशन, अब ये बिजनेस बन गया है। दिन भर टीवी में लोग बैठे रहते हैं, जी अब ये पूजा करा लो, सबको डराना, फिर पैसे निकालना, इन सब चीज़ों से छुट्टी लोग पाए, इन्हें इसका विशुद्ध रूप का ज्ञान हो पाए। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपका फेट नहीं चेंज कर सकता। एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री सिर्फ एक गाइडलाइंस है कि आने वाला मौसम कैसा है आपका, आप उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी को प्लान कीजिए। देखिए, सपोर्ट तो माता पिता का बहुत ज़्यादा रहा। मैंने रेकी सीखी थी 95 में, तब कोई जानता नहीं था, सभी बहुत महंगी सीखी थी। तब इन्होंने पूरा सपोर्ट किया था कि आप चलो, मैं आपके साथ हैं। देखिए, बहुत सपोर्ट है। हमारा जो वर्ल्ड ऑफ विजडम ग्रुप जो चलता है हमारा, उस पर शी इज़ डायरेक्टर। इनके साथ ये भी जब गाज़ियाबाद शिफ्ट किया इन्होंने करीब 3 साल पहले, तो इनका पूरा सपोर्ट साथ था और एक भी इन्वॉल्व होना चाहती थी। इसीलिए हमने वर्ल्ड ऑफ विजडम की स्थापना करी 2 साल पहले लॉकडाउन में, कि काफ़ी काम उसमें ही संभालती हैं। उसमें क्लासेस लेती है एस्ट्रोलॉजी की, टैरो रीडिंग की, न्यूमरोलॉजी की, स्विच वर्ड्स की। हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप अपना काम अपनी ईमानदारी से करें, अपने गोल को बना के करें, और कम से कम नशे से दूर रहें। नो स्मोक, नो पान मसाला, नो गुटखा, कुछ भी नहीं। क्योंकि खुशी जो है ना अंदर से आती है। हैप्पीनेस कम फ्रॉम इनसाइड। इन सब में खुशी नहीं मिलती है। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपके पैसे भी बचेंगे और आपके पूरे घर परिवार में शांति रहेगी।